सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नजीर ने मारा था। डेली अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से वेलकम। मैं हूं आपके साथ इरफान मलिक। दोस्तों, अभी हम आपको पिछले 24 घंटों में हुए 2 एनकाउंटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। आपको पूरे तफसीलात के साथ दोनों एनकाउंटर्स की इंफॉर्मेशन हम देंगे। तो चलिए पहले आपको ये विजुअल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये विजुअल्स हैं पुलवामा और सोपोर के, जिसमें लगभग 4 मिलिटेंट अभी तक जाम बाग किए गए हैं फोर्सेस की ओर से। इस वक्त की ये अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो इनकाउंटर्स के हवाले से हैं, जिसमें लगभग 2 अलग अलग तंजीमों के मिलिटेंट्स मारे गए हैं। अभी मैं आपको पहले पुलवामा लिए चलता हूं, जहां पर इनकाउंटर में लगभग 2 मिलिटेंट अभी तक मारे गए हैं। आपको बता दें, एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद तुजन इलाके को, जो पुलवामा में तुजन इलाका है, वहां पर फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ मिलिटेंट्स छुपे बैठे थे। बाद में पुलिस, सीआरपीएफ और 53 आरआर ने, आर्मी की 53 आरआर ने वहां पर पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया, जिसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। जो ही फोर्सेस उस एरिया के नजदीक पहुंचे जिसमें मिलिटेंट्स छुपे बैठने की खबर आ रही थी, और वहां पर छुपे बैठे मिलिटेंट्स ने फिर फायर खोल दिया, जिसके बाद एक एनकाउंटर शुरू हो गया। और इस एनकाउंटर में लगभग 2 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, जिनकी पहचान जो है आबिद अहमद शेख, जिसका ताल्लुक बारीपुरा पुलवामा से है, और दूसरा है माजिद नजीर वानी, जिसका ताल्लुक बनपोरा लाडो पामपोर से है। इसमें ये दोनों जो मिलिटेंट्स है जैश ए मोहम्मद तंजीम से बताए जा रहे हैं। और साथ में पुलिस ने यह भी बताया है कि इसमें जो माजिद नजीर वानी है, वो हालिया अटैक जो एसआई फारूक अहमद हालिया दिनों में मारा गया था, सब इंस्पेक्टर जो जम्मू कश्मीर पुलिस का फारूक अहमद, उसके कत्ल में ये मुलविस हैं। और ये दोनों जो है कहीं एक और केसेस में भी मुलविस हैं, तो ये पुलिस ने कहा है। अभी हम आपको सोपोर लिए चलते हैं। सोपोर इनकाउंटर के हालात क्या है, आपको बता दें। एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने के बाद तोलीबल एरिया में फोर्सेस, पुलिस, जिसमें आर्मी के 52 आरआर और पुलिस सीआरपीएफ वगैरह शामिल है, उन्होंने तोलीबल एरिया को कॉर्डन में लिया, जहां पर मिलिटेंट छुपे होने की खबर मिल गई थी। और वहां पर फिर एक एनकाउंटर स्टार्ट हो गया, जिसमें जाहिद अहमद, जिनका ताल्लुक छपन शोपियन से है, और दूसरा मोहम्मद यूनुस गुल, जिसका ताल्लुक वाशबुक पुलवामा से है। यानी दोनों का ताल्लुक साउथ कश्मीर से है। और ये इनकाउंटर नॉर्थ कश्मीर के सोपोर में हुआ, जिसमें इन दोनों का ताल्लुक लश्कर तोयबा मिलिटेंट ग्रुप से बताया जा रहा है। और अभी तक जो रिकवरी हुई है, जिस तरीके से फोर्सेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पुलिस ने यह जानकारी दी कि अभी तक लगभग 2 AK-47 राइफल्स, 4 मैगजीन्स रिकवर किए गए हैं। और साथ में आईजीपी कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ कश्मीर विजय कुमार ने फोर्सेस को भी मुबारकबाद पेश की है और कहा है कि अभी तक इस साल में लगभग 118 मिलिटेंट्स को मारा गया है, जिसमें लगभग 32 फॉरेनर्स हैं, वो जो दूसरे मुल्कों से आए हुए थे, उनको भी मारा गया, जिसमें 32 शामिल है। और कुल मिला के 118 मिलिटेंट्स अभी तक मारे गए हैं। तो जन में एक ज्वाइंट ऑपरेशन आज किया गया। जो ही हमारी सर्च पार्टियां टारगेट हाउस की तरफ जा रही थी, तो घर में छुपे जो टेररिस्ट थे, उन्होंने सर्च पार्टी पर फायर किया। तो फायरिंग का तबादला देर रात तक चलता रहा। अर्ली मॉर्निंग 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किए गए, उनसे भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड्स और बाकी चीज़ें बरामद हुई। और इन दोनों टेररिस्ट की शिनाख्त, एक आबिद जो बरपुरा पुलवामा का है, दूसरा माजिद नजीर जो लड्डू पामपुर साइड का है। ये ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के इसलिए इम्पोर्टेंट था कि रिसेंटली हमारे एक सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद जो संबोरा के रहने वाले थे, उनकी हत्या उनको इसी टेररिस्ट ने जो माजिद नजीर ने मारा था। तो ये कुल मिला के जानकारी है 2 इनकाउंटर्स की, एक पुलवामा में और एक सोपोर में। पुलवामा में 2 जैश ए मोहम्मद मिलिटेंट्स मारे गए और सोपोर में 2 लश्कर तोयबा ग्रुप के मिलिटेंट्स मारे गए। चारों का ताल्लुक, जो 4 मिलिटेंट्स मारे गए, इन चारों का ताल्लुक जो है साउथ कश्मीर से है, साउथ कश्मीर के शोपियान और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से है। और बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।